बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई, आज का जो टॉपिक और मौजू लिया है हमने, दो बीमारी के ऊपर लिया है। क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला है भाई, मोटापे के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, भाई बढ़िया सी वीडियो बनाओ जो कम खर्चे वाली हो और बहुत बढ़िया नुस्खा हो, ताकि जो मोटापा चढ़ा है, जो आटे की थैली की तरह पेट लटका हुआ है, तो उसके लिए ये नुस्खा बनाओ। और जो लोगों को बहुत से देखा होगा पेट में इन्फेक्शन रहता है और उसको टाइफाइड बुखार, बहुत लंबा लंबा बुखार रहता है, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन नहीं ख़त्म होगा पेट का, जब तक बुखार ख़त्म नहीं होगा। ये याद रखो बात को। मैं आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, घरेलू छोटा सा और बेहतरीन नुस्खा काम करेगा, बहुत ज़बरदस्त आजमाया हुआ है हमारा भी और हमारे उस्तादों का भी। कभी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बुखार नहीं चढ़ेगा, ना डेंगू, ना टाइफाइड, ना कैसा भी बुखार नहीं चढ़ेगा अल्लाह के हुक्म से, अगर आप यकीन करोगे। आयुर्वेद की दुनिया में अल्लाह तबारक ताला ने, उस मालिक और खालिक ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, इंसान की परेशानी दूर कर देगी अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ये याद रखो मेरी बात को आप। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में इतनी बीमारियों की जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, ज़बरदस्त, जो काम करती हैं। मगर इंसान को अगर यकीन हो, यकीन सबसे बड़ी चीज़ है, उस मालिक और रहमान और ईश्वर पर यकीन करो मेरे भाई, आपकी परेशानी दूर करेगा। क्या है उसमें? हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तीन चीज़ों की, और अलग अलग तरीके से इस एक ही नुस्खे को अलग अलग तरीके से लेना है। भाई टाइफाइड में कैसे लेना है और मोटापे पे कैसे लेना है। ये आपका मोटापा तो कम करेगा ही करेगा, और भी बहुत सी बीमारियां ख़त्म कर देगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हम तो इसका तजर्बा कर चुके हैं। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसमें भी काम करेगा, जिसका लीवर दिक्कत हो, लीवर के अंदर खाना हजम ना हो रहा हो, हजम होने में बड़ी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि हमारा लीवर जब काम करेगा बढ़िया तो हमारा खाना हजम होगा, उसमें भी काम करेगा। ये जो आंतों के अंदर इन्फेक्शन होगा और छाले पड़े हुए होंगे, गड्ढे होंगे, अल्लाह के हुक्म से उनको भी भर देगा। इतनी बेहतरीन नुस्खा है मेरे भाई, ये इंसानों की बहुत सी परेशानी दूर कर देगा अगर आप यकीन करोगे। तो उसमें हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो तुक मलिंगे की, तुक मलिंगा जिसे तुक में रिहान बोल देते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, एक दूध की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप मोटापे के लिए लेना चाहते हो, मोटापे के लिए लेना चाहते हैं, तो आप एक गिलास पानी का गरम करो, थोड़ी सी हल्दी गिरो, एक चुटकी हल्दी गिरो और उतार लो। और उसके अंदर जब भी एक चमची, जो बड़ा आदमी है 20-25 साल का या उससे ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक चमची तुक मलिंगे की उसमें अंदर छोड़ दो गिलास में, और 2 मिनट घुमाओ, और जब ठंडा हो जाए वो, उसको पी लो। जिसका वेट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, पेट आटे की थैली की तरह लटका हुआ है, या ज़्यादा बहुत मोटा गप्पू हो, उसके लिए बेहतरीन है। मगर थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, ये कोर्स आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, मगर इंशाअल्लाह 100% हो जाएगा। आपका बिल्कुल जो वेट, चर्बी है, वज़न है, उसको घटा के और चर्बी को घटा के बिल्कुल आपको नॉर्मल कर देगा। और इसमें देखो हल्दी कितनी बेहतरीन चीज़ है, कैंसर के सेल को भी ख़त्म कर देती है अल्लाह के हुक्म से। और जो तुकमलिंगा है, ये जो हमारे आंतों के अंदर इन्फेक्शन होगा उसको भी ख़त्म करेगी, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा उसको भी ख़त्म करेगी, जो खाना हमारा लीवर काम नहीं कर रहा होगा, लीवर को भी एक्टिवेट करेगी। इतनी बेहतरीन चीज़ है। तो जिसका वज़न बढ़ कम करना है उसको, वो तो बंदा ऐसे ले।
और जिसको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड बुखार है, वो क्या करे बंदा, 1 गिलास दूध का ले और वो गरम कर ले, गरम कर ले और हल्की सी उस दूध के अंदर एक चुटकी, आधी चम्मच नहीं, 1 चम्मच, 1 चुटकी उसमें हल्दी की छोड़ दे, ताकि उसका कलर बदल जाए और हल्दी का असर उसके अंदर आ जाए। और 1 चमची तुकमलिंगे की घुमाओ और सुबह और शाम, जिसे कई कई साल हो गए, कई कई महीने हो गए, उनका टाइफाइड बुखार नहीं जा रहा है। बहुत बंदे मिले हैं मुझको, कहने लगे हकीम जी कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी है? मैं कहा हाँ भाई है, अगर यकीन करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपकी ये परेशानी ख़त्म कर देगा। ये तुकमलिंगा आप दूध में गेर के और हल्की सी हल्दी ले गेर के आप पियो, सुबह को और शाम को 1-1 चमची। जो बड़ा आदमी है, जो छोटा बच्चा है 10-12 साल 13 साल का, वो आधी चमची से थोड़ा कम कर ले और हल्की सी हल्दी गेर ले, 1 चने के बराबर, चने से कम कर ले थोड़ी सी, छोटे बच्चे के लिए। वो बंदा फिर ऐसे ले, आप देखोगे जो भी उसका इन्फेक्शन है पेट का, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन नहीं ख़त्म होगा, जब तक टाइफाइड बुखार ख़त्म नहीं होगा। टाइफाइड बुखार एक ऐसा है, ये हर 3 महीने के बाद लौट आता है, 3 महीने 4 महीने के बाद ये फिर लौट आता है। इन्फेक्शन करना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्या है, फिर टाइफाइड के इंजेक्शन लगवा रहे, इन्फेक्शन के बोतला पीनी पड़ रही है। अगर आप ये करोगे ना, कभी ज़िंदगी में बुखार नहीं चढ़ेगा अल्लाह के हुक्म से। टेंशन से फ्री हो जाओगे, बुखार से जो हिल जाता है बंदा, बुखार चढ़ा बच्चे को और अपने आप हिल गया बंदा। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल आपका इन्फेक्शन। और भूख भी लगेगी, जिस बंदे को भूख नहीं लगती है, भूख भी लगेगी, खून भी बढ़ेगा। और जिसकी मणि पतली होगी उसकी मणि को भी लपलपा करेगा। ये ताकतवर चीज़ है बहुत, इसको हल्की पल्की मत लेना मेरे भाई। इसको जूस बनाने का नहीं है, ये जूस बनाया ठंडा करके पी लिया। ये बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर आप यकीन करोगे, आयुर्वेद की दुनिया में, मैं जब भी बार बार कहता हूँ भाई, इस आयुर्वेद की दुनिया में इतना इल्म सीख लो ताकि अपना, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, किसी को कुछ बता सको, किसी को दे सको कुछ। क्योंकि सबसे बेहतरीन काम है इंसान इंसान की मदद करे। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया ऐसे नहीं बनाई है ताकि तुम यहाँ खाओ, मौज मस्ती करो और आ जाओ, जन्नत मिल जाएगी, खाला का घर है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अच्छे काम करने पड़ेंगे। अल्लाह तबारक ताला हर आमाल को, हर बात को, हर काम को, हर टाइम को लिखता है। उसके पास सारा रिकॉर्ड है हर सेकंड का इंसान की। अल्लाह ने कहा मैंने दुनिया बेकार में नहीं बनाई। अल्लाह तबारक ताला उसे कुछ देना चाहता है, उसके लिए जन्नत बनाई है। उस मालिक और खालिक, उस ईश्वर ने, वो अकेला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तो टाइफाइड बुखार वाला ऐसे ले, और जिसे वजन कम करना वो पानी में गेर के लिए सुबह को 1 टाइम, और जो टाइफाइड वाला है वो 2 टाइम ले, सुबह को और शाम को 1-1 चमची। जो बड़ा है 20 साल से या 18 साल, 1-1 चमची ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी चमची चाय वाली पियोगे तो इंशाअल्लाह आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। टाइफाइड इन्फेक्शन जो पेट में रहता है, जो हल्की सी कोई चीज़ ऐसी खा ली, इन्फेक्शन हो गया, बुखार चढ़ गया, फिर रहा बंदा टूलता हुआ, मक्खियाँ मारता हुआ, ऐसे ऐसे। स्ट्रोंग रहना है मेरे भाई, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग कैसे रहोगे? पेन किलर खा के कभी भी नहीं रह सकते मेरे भाई, ज़िंदगी में याद रख लियो। जो नेचुरल चीज़ परमात्मा ने बनाई है वो खाओ। उसकी ज़रूरत, अगर पेन किलर की ज़रूरत पड़ती कभी कभी उसे ले ले आदमी, कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी, मगर ऐसा नहीं है। गड्डी में आप, मिसाल दी जाती है समझने के लिए, गड्डी में जब हम कोई बाइक ले जाते हैं तो क्या करते हैं, सलप मारते हैं, सलप मार के गड्डी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं सलप से ही गड्डी चला रहा है, गड्डी नहीं चलेगी, फिर ना धक्के से गड्डी चलेगी। तो आयुर्वेद ऐसा है, इसको सीख लो मेरे भाई, आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर देगा वो मालिक और खालिक। और अच्छे काम करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने बड़ों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने छोटों के साथ अपना अच्छा बर्ताव करो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब छोटा मिलता था उसको भी सलाम करते थे, जो बड़ा मिलता था उसको भी सलाम करते थे। आज हम किसी को सलाम ही नहीं करते, कोई जानने वाला ज़्यादा ही मिल गया तो सलाम कर दिया। ये दुनिया इसलिए थोड़ा ही बनी अल्लाह तबारक ताला ने, खाना कमाने के तमाशे, खेल तमाशे के लिए, खेल तमाशे के लिए नहीं बने मेरे भाई। ये एक टाइम रखा हुआ है उस मालिक और खालिक ने, जब वो टाइम आ जाएगा तो इसको ऐसे इकट्ठी कर लेगा, इस दुनिया को भी और इस आसमान को भी। तो हमें दुनिया में ऐसे नहीं भेजा भाई खाओ कमाओ, यहाँ सी बिल्डिंगें बनाओ, ऐश मस्ती करो, ना छोटे को देखो ना बड़े को देखो ना रिश्तेदार को देखो। तो ऐसे गड्डी नहीं चलने वाली मेरे भाई। हमें दुनिया से जाना है, हमारे बड़े चले गए, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो अपने माँ बाप की कदर करना। और दूसरी वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।